तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि एमपी आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर वित्त विभाग ने एक नोट शीट चलाई थी, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उल्टा वित्त विभाग ने कैबिनेट में फैसला लिया है कि हम आउटसोर्स प्रथा 2027 तक खत्म कर देंगे। सिर्फ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ही आउटसोर्स में रहेंगे, बाकी सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आगे चल के पता नहीं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी आउटसोर्स से नौकरी से निकाला जा सकता है, क्योंकि 27 के बाद जो होगा वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो चर्चा कर लेते हैं हम आज नोटशीट पर, जो नियमितीकरण के लिए नोटिस चलाई गई थी। देखिएगा, मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी निर्वाचन कार्य विभाग द्वारा ये नोटिस चलाई गई थी। ये देखिएगा, विषय आउटसोर्स के स्थायी पदों को संविदा ऑब्लिक नियमित करने के संबंध में, यानी आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा या नियमित किया जाए, इसको लेकर के नोटशीट चलाई गई थी, है ना। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक लिखा हुआ है दोस्तों पूरा, कि 2 पत्रों द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, 230 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं 230 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय के लिए विभिन्न कैटेगरी के पदों के सृजन हेतु निर्देश दिए गए थे। कार्यालय द्वारा आयोग के निर्देशानुसार कार्यालय में आवश्यक पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजे गए थे। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 28/9/15 एवं वित्त विभाग के जो है आदेश क्रमांक दिनांक 9/3/16 द्वारा क्रमशः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं 230 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय के लिए निम्नानुसार आउटसोर्स के पदों का सृजन किया गया है। ये आउटसोर्स के पद जो है सृजन किए गए थे। ये आप देख सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, भरत सहायक प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक प्रोग्रामर, मतलब अलग अलग जगह के लिए पद जो है स्वीकृत किए गए थे। कुल 1137 पद थे। कुल दोस्तों 1137 पद थे। उसके बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में पूर्व पृष्ठ से आगे लिखा है, इसमें उपरोक्त विवरण जो है लिखा है, इसमें उपरोक्त विवरण के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में कुल 1137 पदों को आउटसोर्स पर सृजित कर शासन स्वीकृति क्रमांक ये जो है 2016 में स्वीकृत हो गए थे पद। उसके बाद 7/6/2000 जारी किया गया था। कार्यालय पत्र क्रमांक 160 दिनांक 16 के द्वारा जिलों में आयोग से प्राप्त मैनेज के आधार पर स्वीकृत स्थायी आउटसोर्स के पदों को जिला स्तर पर निविदा आमंत्रित कर पदों की पूर्ति किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके आधार पर जिले द्वारा निविदा आमंत्रित कर आउटसोर्स से पदों की पूर्ति की कार्रवाई की गई थी। इसी अनुक्रम में जिला में वर्ष 16-17 से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं सहायक प्रोग्रामर तथा भृत्यों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों की प्रतियां अवलोकनीय हैं, जिसके द्वारा इस कार्यालय के पद क्रमांक 19/1 स्थापना 5271 दिनांक 25/7/2023 के द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्वाचन कार्यालय में संलग्न रहकर निष्ठा से कार्य कर रहे उनके द्वारा उन्हें नियमित ऑब्लिक संविदा पर नियुक्त किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। यानी जो है विभाग ने, निर्वाचन विभाग ने खुद अपने विभाग के कर्मचारियों को नियमित या संविदा पर लिखने का अनुरोध किया था। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ की जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, भरत हैं, सहायक प्रोग्रामर है, उन लोगों ने ज्ञापन दिए थे एसडीएम महोदय या जो भी अधिकारी होते हैं उन सभी को, है ना। तो उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर स्थिति निम्नानुसार है। पहली स्थिति क्या थी कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, 223 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, 230 सहायक इस प्रकार से सेवानिवृत्त होने के कारण मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं जिला में चुनाव के कार्य कराने में आउटसोर्स द्वारा चयनित कर्मचारियों द्वारा ही उनके अनुभव एवं उनके कठिन परिश्रम के आधार पर कार्य किया जा रहा है। यानी स्पष्ट रूप से कहा गया निर्वाचन विभाग के द्वारा कि भाई इन आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी कड़ी मेहनत की, दिन रात लगन से काम किया, इसी कारण से चुनाव जो है संपन्न हो पाए हैं। कोई भी चुनाव होता है, कोई निर्वाचन काम होता है, यही आउटसोर्स कर्मचारियों ने करवाया है। आगे लिखा है, वर्ष 2016 से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक प्रोग्राम द्वारा निर्वाचन का कार्य संपादित किया जा रहा है। इनके द्वारा अपने पदों को सुरक्षित सिक्योर न होने से कार्य में स्थिरता नहीं हो पा रही है और साथ ही प्राप्त वेतन में उन पर आश्रित सदस्यों का भरण पोषण भी नहीं हो रहे हैं। आगे लिखा है, उपरोक्त वर्णित बिंदुओं के आधार पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, 230 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं 230 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय के लिए आयोग सृजित स्थायी आउटसोर्स के पदों को संविदा पर किए जाने के लिए प्रस्ताव उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जो वर्ष 2016-17 से अपने पदों पर कार्यरत हैं। यानी स्पष्ट रूप से आयोग ने कहा कि जो 2016-17 से काम कर रहे हैं उन्हें को जो है संविदा में किया जाएगा। आगे इसमें लिखा है, अथवा जिन्हें कम से कम 5 वर्षों से लगातार चुनाव कार्यालय में कार्य कर रहे हैं। उक्त स्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, 230 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं 230 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में बहुत कम संख्या में कर्मचारी उक्त परिधि में आएंगे। उपरोक्त वर्णित स्थिति के आधार पर लेख है कि सहायक प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं भरत के पदों हेतु चयनित कंपनी को वेतन के अतिरिक्त अधिक करों का भुगतान किया जाता है, जिसके एवज में कर्मचारी के हाथ में कम वेतन प्राप्त हो रहा है। वर्ष 16-17 में से उपरोक्त वर्णित
कार्यालयों में इस कार्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर ये सभी आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। अतएव आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा संविदा पर नियुक्त किए जाने की मांग पर निर्णय लिए जाने हेतु नस्ती वित्त विभाग को अंकित करना चाहेंगे। बसंत कुर्रे, अपर सचिव विधि और विधायी निर्वाचन विभाग। निर्वाचन विभाग के जो सचिव हैं उनके द्वारा पत्र जो है लिखा गया था दोस्तों वित्त विभाग को, है ना। ये देखिए PS वित्त के पास पहुंच गया है। तो आगे इसमें जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमितीकरण को लेकर नोटशीट चलाई जा रही थी दोस्तों, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किए जाने हेतु या संविदा में किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से निर्वाचन विभाग ने आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं है और इस नोटशीट को शायद दबा दिया गया है और ये जो है नोटशीट अब काम की भी नहीं रहेगी, क्योंकि 2027 में जो प्रोग्रामर के पद होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद होते हैं, बड़े बड़े पद होते हैं, इन सभी को जो है दरकिनार करने का एक आदेश यहाँ पर आपने को देखने को मिल रहा है। अब सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार इस लेटर को जो है स्पष्ट रूप से इसको कोई बताए कि हाँ क्या है, लेकिन जो इसमें लिखा है उसी में तो यही लिखा है कि 2027 तक इन आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब ये बहुत बड़ा खतरा है और ये नोटशीट यदि आपको चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएगी, आउटसोर्स संबंधा न्यूज़ पर हम डाल देंगे, आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये नोटशीट लेके हम लोग जो है कोर्ट की शरण लें तो शायद कुछ हो सके, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है दोस्तों। अब आगे आदेश कोई आएगा तो उसकी हम जानकारी आपको बता देंगे, तो प्लीज़ हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आवाज़ आपकी सरकार तक पहुँचाते रहें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।